नमस्कार भैया, राम राम। हमें आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की पॉलिटिकल वार्ता सेगमेंट में आज बात हुई है समाजवादी पार्टी के झांसी जिलाध्यक्ष महेश कश्यप जी से। महेश कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली वार्ता में। जी बहुत धन्यवाद आपका भी। अध्यक्ष जी, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए। लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही, मेहनत कर रही सत्ता में आवे के लाने। अध्यक्ष जी अखिलेश यादव भी लगातार विजय रथ यात्रा के माध्यम से खूब भीड़ जुटावे को प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो ये है कि जब भीड़ वोट में तब्दील हुई है का? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीब किसान, महिला और नौजवानों के लिए आंदोलन किया है जी। और ये भीड़ कोई आज की भीड़ नहीं है जी। आपने याद होगा 2012 में जब माननीय अखिलेश यादव जी रथ लेकर निकले थे तो उस टाइम में भी ऐसी तरीके की भीड़ का नज़ारा था और फुल बहुमत की सरकार हमने 2012 में बनाई है। आज जब माननीय अखिलेश यादव जी विजय रथ यात्रा लेकर निकले हैं, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता आता है और वो बुलाया हुआ कार्यकर्ता नहीं, लोग उन्हें देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं और बड़ी उम्मीद और भरोसा है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि आने वाले समय में जो ये आज लोग बाग महंगाई से परेशान हैं, आप देखिए पुलिस की क्या स्थिति है, किस तरीके से लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। आप महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जिन लोगों की भर्तियों में जिन्होंने परीक्षा में फार्म डाले उनकी आज तक कोई परीक्षा भर्ती पूरी नहीं हो पाई। ये वो लोग हैं जो परिवर्तन के लिए आ रहे हैं और जब परिवर्तन के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से जब भीड़ आएगी तो वो वोट में भी कन्वर्ट होगी और सरकार में भी कन्वर्ट होगी। अध्यक्ष जी, इसके पहले भी देखा गया है कि जब जब रथ निकला है तब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है। पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने भी रथ निकाला था जी, तब सत्ता में आई थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार। फिर अखिलेश यादव जी ने निकाला था तब भी आई थी। अब एक बार फिर रथ निकला है तो क्या रथ से रास्ता लखनऊ तक के लिए जा रहा है समाजवादियों का? विजय रथ यात्रा नाम है इसका जी। और विजय श्री की तरफ जी जा रही है जी। लोग जो आते हैं वो इसी उम्मीद से तो आते हैं जी। कि उन्हें परिवर्तन दिखाई दे रहा है और परिवर्तन करने वाले लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। हमने कईयों बार कहा है कि आखिर उन बेकसूर लोगों की क्या गलती थी जिन पर जो अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के सामने शिक्षा मित्र बैठे और कई महिलाओं पर अत्याचार और लाठी डंडे मारे सरकार ने। आखिर वो लोग भूले थोड़ी हैं और जब वो नहीं भूले हैं तो निश्चित रूप से ये विजय रथ विजय श्री की तरफ जाएगा और लोगों को उम्मीद है। समाजवादी पार्टी ने काम किया था 2012 से लेकर 17 के बीच में। आज की सरकार ने काम तो किया नहीं है, केवल नाम बदलने वाली सरकार है। नाम किसी को बदलवाना हो तो आज बदल देंगे। आखिर नाम बदलने से क्या होता है? नाम बदलने से हमने 100 डायल चलाई, आपने 112 कर दी। अरे आप अगर कुछ अच्छा कर सकते थे तो उसमें कुछ इक्विपमेंट बढ़ा देते, कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते जिसको घर पे ही न्याय मिल जाता। हमने तो पुलिस पहुंचा दी थी दरवाजे पे मदद के लिए। आपने क्या किया? और भारतीय जनता पार्टी ने केवल नाम बदलने की राजनीति की और दूरीकरण की राजनीति की। भाई को भाई से कैसे लड़ा दें और हम सरकार में कैसे आ जाए। 2012 में लोग फंस गए। लोगों ने सोचा कि ये कहते थे कि बुंदेलखंड की खनन से उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को एक एक मारुति 800 मिल जाएगी। क्या किसी को मिली? अगर किसी को मिली हो तो हमें बता दे कि हमें मिल गई मारुति और 800 मिल गई। और इनके नेताओं ने किस तरीके से खनन किया ये भी किसी से छुपा हुआ थोड़ी। आज आप देख रहे हैं जो ट्रॉली बालू की 700-800 रुपये में मिलती थी आज वो 4 से लेकर 6000 तक की हो गई। आखिर ये मार किसके ऊपर है? आप जीएसटी के नाम से किस तरीके से ईंटे के ऊपर पहले जीएसटी नहीं लगती थी, अब उसके ऊपर भी इन्होंने जीएसटी लगा दी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, गरीब को गरीब कर दो ताकि वो खाना खाने को ही अपनी आज़ादी समझे, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। तो इस आज़ादी इस गुलामी से ऊपर उठकर लोग इस बार मदद कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की और सरकार बन रही है। हम आज कह सकते हैं कि बुंदेलखंड की 19
झांसी की 4 और उत्तर प्रदेश की 400 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। सर, अभी आपने अवैध खनन की बात की, तो ऐसा नहीं है, समाजवादी सरकार में भी अवैध खनन के आरोप लगते रहे हैं। खैर, इस पर बात अपन कभी और करेंगे। आप झांसी के जिलाध्यक्ष हैं। झांसी में बहुजन समाज पार्टी ने 2 प्रत्याशियों की अधिकृत घोषणा कर दी है, मऊरानीपुर सीट से और बबीना सीट से। समाजवादी पार्टी कब तक अपने प्रत्याशियों की अधिकृत औपचारिक घोषणा करेगी, और इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? समाजवादी पार्टी से एक तो दावेदार बहुत हैं, संख्या बहुत है 1 सीट से दावेदारों की, तो इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? किसको टिकट मिलेगा, किस योग्यता के आधार पर? समाजवादी पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस विषय को गहन चिंतन करके निर्णय लेने, जिनको जहां लड़ाना है लगभग भी तय कर लिया है। रही बात उनके नामों को ओपन करने की या सूची जारी करने की, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है और निश्चित रूप से जल्दी ही और दलों की जो सूची आई है, हमें लगता है कि उनकी सूची आने के बाद भी वो समाजवादी पार्टी से बहुत पीछे है। समाजवादी पार्टी आज जीत रही है और जिसको भी चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता सब मिलकर उनको जिताने का काम करेंगे। इस बार हम ये कह सकते हैं कि सभी सीटों पर चेहरा अखिलेश यादव जी होंगे। टिकट जिसका भी हो जाएगा, कार्यकर्ता साइकिल को जिताएगा। सर, एक और चीज़ है कि अभी करीब 32 साल से बहुजन समाज पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे थे कृष्णपाल सिंह राजपूत जी, पूर्व विधायक भी रहे हैं। उन्होंने कल भाजपा की सदस्यता ले ली है। इसको आप कैसे देखते हैं? इससे क्या कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि अब वो एक दल से निष्कासित पूर्व विधायक है जी, और निष्कासित पूर्व विधायक क्या कर पाएंगे ये तो समय तय करेगा जी। लेकिन हमें लगता है कि जब लोग परिवर्तन चाहते हो, लोगों ने मन बना लिया हो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, तो कोई कहीं चला जाए उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार आम जनता चुनाव समाजवादी पार्टी का लड़ रही है और हमें लगता है कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे पहले रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुद्दे इस बार विचलित हो जाएं। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है मुद्दों को विचलित करने की। वो कभी बात नहीं करते रोजगार पे, कभी शिक्षा स्वास्थ्य पे कभी बात नहीं करते। बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करते हैं। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात करो, आप उत्तर प्रदेश की। अच्छा, आप लोग भी एक चीज़ देखते होंगे, जब चुनाव आते हैं तो घटनाएं कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं जी। कई बम विस्फोट होने लगते हैं। आखिर वो समझ में नहीं आई आज तक हमें बात कि ऐसा चुनाव के टाइम पे क्यों होता है। बड़ी विचित्र है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है, जो जवानों को मरवा के भी सरकार में आ गए और जवानों की अगर किसी ने मदद की थी तो तत्कालीन रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने की थी, जो आज सब उनके घर पे जाता है। तो हमें बड़ा गर्व होता है कि माननीय उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये व्यवस्था स्थापित की थी कि कोई जवान, कोई सैनिक शहीद होता है तो उसका सच सब घर जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केवल गुमराह किया और जो पुरानी पेंशन थी, अब बताओ, वो भी बंद कर दी। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले कर्मचारियों को ये पुरानी पेंशन का जो उन्होंने बंद किया है उसको हम बहाल कराने का काम, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं। और आज लाइट की स्थिति ये है, लोग परेशान हैं लाइट से। बिल इतना आ जाता है कि वो बिल नहीं भर पाते, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 300 यूनिट हर गरीब को हम लाइट भी फ्री देंगे। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के समय चल रही थी, अभी बंद हो गई। महिला पेंशन हम लोग देते थे 500, अब वो 1500 रुपये कर दी है। लैपटॉप कन्या विद्याधन जैसी योजनाओं को बंद कर दिया है। अब बाजी टैबलेट दे रहे हैं। अब बताओ, चुनाव का 2 महीने रह गए और टैबलेट आज दे रहे हैं। 4.5 साल कौन सी टैबलेट देते रहे नौजवानों को? ये जनता समझ चुकी है। जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होगा, जनता पूरी तरीके से तैयार है और प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। झांसी में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी?
समाजवादी पार्टी ने हमें विकास के रास्ते पर चुनाव लड़ा है। विकास ही हमारा मुद्दा होगा। लोगों के पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो समाजवादी पार्टी के समय में पहुंचा करती थी, आखिर वो सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। उन सबको लेकर महंगाई इतनी हो गई है कि महंगाई अनकंट्रोल हो गई है। आज कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। आज जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है, जो युवा हैं उनको रोज़गार नहीं है। तो ये हमारे मुख्य मुद्दे होंगे और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को ये सभी वर्ग के लोग मिलकर मदद कर रहे हैं और सरकार भी बना रहे हैं। सर, आप और हम झांसी से हैं और कहीं ना कहीं झांसी में बैठे हैं। अभी 19 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम हुआ झांसी के किले से, रानी के किले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए। तमाम लाइट एंड साउंड बहुत अच्छा एक देखने को मिला, गौरव महसूस हुआ। लेकिन दूसरे दिन जाते हैं तो वहाँ जस का तस। आज एक कांग्रेस में कार्यक्रम हुआ है, कांग्रेस की तरफ से मुक्ता किले की तलहटी पर रन फॉर मणिकर्णिका करके। तो चुनाव आते ही क्या रानी के नाम पर अब वोट इकट्ठा किए जाने की कोशिश की जा रही है? चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरीके के कार्यक्रम करती है। कोई उनका आज का ये षड्यंत्रकारी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। रानी लक्ष्मीबाई की इतनी चिंता थी तो क्यों उन्होंने 8 साल आपके केंद्र की सरकार को होने जा रहे हैं, 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को होने जा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई आज पैदा तो नहीं हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई तो पहले से हैं। पूर्व में भी उनकी कई बार सरकार रही है। क्या कभी इस तरीके के कार्यक्रम किए गए? केवल लोगों को बरगलाने के लिए और रानी लक्ष्मीबाई के नाम से वोट मांगने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये लोग तो चाहते ही हैं। क्या किया कांग्रेस ने देश की आज़ादी के बाद? और उन्होंने जो 70 साल में लूट घसोट की, इन्होंने 7 साल में लूट घसोट के बराबर कर दिया। अभी हम लोगों ने आज ही कल मुख्यमंत्री जी का बयान उसमें ट्विटर पे देखा, कह रहे हैं कि पैसों वाली बात कह रहे हैं। आखिर जब इन्होंने ये कबूल किया है कि पैसा सत्ता से आता है तो वो सत्ता के उसमें पैसा ही तो इकट्ठा कर रहे हैं। सही है। जीएसटी के नाम से, लोगों के अनगणत टैक्सों के नाम से कहाँ जा रहा है ये पैसा? अगर हमारी, आप बताइए, बालू अगर 700 की बनती थी तो हमें सुविधाएं वो मिलती थी और आज 5000 की बिक रही है तो हमें सुविधाएं 0 है। आखिर अगर ये कोष कहीं भर रहा है तो कोष जा कहाँ रहा है? कोविड के नाम से कितनी दलाली हुई है, किसी से छुपी हुई है। सही है। ये लोग बाग मन बना चुके हैं परिवर्तन के लिए। अब ये कोई कार्यक्रम कर लें जी। रानी लक्ष्मीबाई हमारी, उन्होंने संघर्ष किया, वीरांगना रही, हम लोग नमन करते हैं। हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से महिलाओं को सम्मान देने का काम किया था जी। इन्होंने क्या किया ये बताएं? केवल कार्यक्रम किए और कार्यक्रमों में अनाप शनाप पैसों की खर्चा की है। बताइए, जिन रोडों को डाल दिया वो रोड आज उखड़ गए, अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ जी। तो ये व्यवस्था है इनकी। ये तो केवल लोगों को बरगलाकर और वोट मांगने चाहते हैं। विकास के नाम पे कभी विकास की जैसी बात करेंगे और भाग खड़े हो जाते हैं। इनके पास कोई, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है और लोगों ने इस बार पूरा मन बना लिया। पूरी तरीके से लोग, आम जनमानस तैयार है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जब लोगों ने मन बना लिया है तो अब आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद। भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुँचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।